इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप कल के जो व्यूज हमने दिए थे वो आपको आज कुछ हेल्प किए होंगे। स्पेशली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मैंने क्या बोला था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको स्ट्रैंगल के लिए ऑलरेडी बोल दिया था 1000 पॉइंट अप 1000 पॉइंट डाउन। सो हमारा जो जो मार्केट हमारा यहाँ पे है था क्लोजिंग, तो मैंने बोला था 34,500 का और 36,500, क्योंकि ये हमारा सेल जोन है। ये दोनों में आप स्ट्रैंगल कर सकते हो। और मैंने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गिव यू रिस्क लेस ट्रेड कंपेयर टू निफ्टी। क्योंकि निफ्टी में अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने लेवल आपको कहाँ पे दिया था, 480। ये जो लेवल कहीं पे था 480, थोड़ा ऊपर है। 480 में मैंने सेल दिया था। मैंने बोला मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाता है तो 10 बजे के बाद आप ये सेल कर सकते हो, बट मार्केट सीधा ही ऊपर ओपन हुआ। क्योंकि वैसे भी हमारा लेवल कुछ था नहीं, लेवल यहाँ पे ही था स्ट्रेट राइट। और हमारी जो सेलिंग चालू हो रही थी वो 10 बजे के बाद, आफ्टर 10 o'clock सेलिंग चालू हुई। अगर आप देखो तो 10 o'clock तक मार्केट सीधा सेल जोन में पहुंच गया था। उसके बाद भी थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे सेल लिया जा सकता था 10 o'clock के आसपास रेड कैंडल में। बट जिन्होंने लिया होगा उनको शायद लॉस हुआ होगा। बट उसके बाद मार्केट वैसे टिका नहीं अगर आप देखोगे। बट द एंटायर मूवमेंट इज देखो 300 पॉइंट। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई टोल्ड यू गाइस यस्टरडे कि निफ्टी थोड़ा रिस्की ट्रेडिंग होगा, क्योंकि ये एक दिन में 300 पॉइंट मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और निफ्टी आईटी ही इसको ऊपर लेके जाएगा। दैट वाज माय गेस, राइट, करेक्ट। मैंने बोला था निफ्टी आईटी विल टेक इट। अगर आप आज निफ्टी आईटी देखोगे ऑलमोस्ट 1100 1200 पॉइंट का आप मूव। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी आज नीचे गिर रहा था अगर आप देखोगे। और पैटर्न हमने ऐसे ही बनाया था कल, जो हमने डिस्कस किया था कि मंडे का पैटर्न ऐसा होना चाहिए। अभी ये सेक्टर एग्नोस्टिक है तो इसका पैटर्न बन गया, बट निफ्टी में नहीं बना बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर्स हैं। और निफ्टी आईटी जो हमारा गेस था वही हुआ। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ही ऊपर लेके गया फ्राइडे की क्लोजिंग से अगर आप देखोगे। तो दिस वाज विल नॉट से प्रेडिक्शन, बट दिस वाज अ गेस कि इट माइट हैपन। और वही हो गया आज। और सेल जोन में था तो सेल जोन को ऑब्वियसली एक बार में तो काट के नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट आई सेड, कभी भी यहाँ पे जाएगा एक बार में तो ये सेल जोन काटेगा नहीं, आपको रिएक्शन देगा। इसलिए मैंने आपको ये लेवल या ये लेवल कहीं पे भी सेल लेने के लिए बोला था जब भी आएगा, राइट। और मार्केट ने वही दिया, दो सेल वाज वेरी वेरी लेस। ओके, ना कल भी देखो, कल निफ्टी का पहले करता हूँ क्योंकि लॉट ऑफ पीपल ट्रेड इन निफ्टी, दो हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मैं आज अपना खुद का ट्रेड बता देता हूँ। मेरी जो आज खुद की ट्रेड थी, मैंने एक्चुअली 10 बजे चालू कर दिया था ये रेड कैंडल के आसपास, जब ये डे हाई से टप्पा लेके नीचे आ रहा था, ठीक है। फिर भी मैंने मार्केट को थोड़ा होल्ड किया। ये सबको मेरा रूल पता है, मैं मार्केट में कैसे रहता हूँ। इसने स्विंग हाई काटा, डे हाई काटा यहाँ पे फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल अगर ग्रीन बनता तो मैं शायद इसको लॉस में कट कर देता। द सेकंड कैंडल वाज नॉट ग्रीन, इट वाज रेड। तो आई स्टेड इन होप एंड देन रिवर्ट। मैं तो यहाँ पे भी नहीं निकला था। आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर द गैप फिल। अगर आपको पता होगा मैंने ग्रुप में बोला भी कि गैप फिल तक शायद मैं वेट करूंगा। पर जब मार्केट ने ये कैंडल के देखो, ये जो डे लो कट करी इसने, करने के बाद इसने एक पिन बार यहाँ पे बनाया। वो पिन बार ने मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाया कि शायद शायद मार्केट एक्चुअली और बड़ा ऊपर ना जाए। ये रेड कैंडल जब बना फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया है इसी स्विंग लो के आसपास जो ऑप्शन की प्राइस थी। और ये कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस काटा है, विच इज ओके, काट दिया। नहीं तो वैसे भी उसके नीचे तो गया नहीं, डे लो के नीचे तो गया नहीं अगर आप देखोगे। तो दैट वाज आवर ट्रेड। आई स्टिल स्टार्टेड द ट्रेड एट 10, ट्रेड एट 10। आई वाज स्टिल होल्डिंग इट बिकॉज द ऑप्शन मूवमेंट ही बहुत कम हो रही थी प्राइसिंग की। तो आई होल्ड इट एंड माय स्टॉप लॉस वाज कट हियर। यहाँ पे भी काट सकते थे डे लो पे, बट माई एक बिलीफ जो था कि ये शायद गैप फिल कर दे। ऑलमोस्ट आया था 700 का है, ये आया 740 तक, 40 पॉइंट्स का गैप्स था। तो ऑलमोस्ट गैप फिल करने वाला था बट नहीं किया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, बट दिस वाज आवर ओनली ट्रेड इन बैंक निफ्टी टुडे, जस्ट वन ट्रेड, वन पी, दैट्स इट। ओके, तो कल का टाइमिंग पहले देखते हैं। देखो टाइमिंग के हिसाब से जो मार्केट बोल रहा है, फर्स्ट 1 आवर पॉजिटिव लग रही है। ओके, पॉसिबल है। और एफ का जो फर्स्ट आवर में शायद वही थोड़े से ऊपर रख सकते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा जो है डी आई अल्ट्रा बियरिश है। रेंज बाउंड के मोड में प्रोज हैं। जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो कॉल पोजीशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और पुट पोजीशन थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो
व्यू ये होगा हमारा, क्योंकि डीआई को मैंने बहुत दिनों बाद इतना बड़ा बियरिश दिखाया देखा है ऑन ए डेली बेसिस, ऑल ग्रे ऑल रेड्स, राइट। सो फ्यूचर रेड, स्टॉक्स रेड, ऑप्शंस उनका जीरो होता है जनरली, बट कुछ पोजीशंस हैं, बट फ्यूचर और स्टॉक को कंबाइन करें तो रेड दिख रहा है, ठीक है। और हमारा पैटर्न भी जो था, मैंने बोला था ट्यूसडे भी हमारा पैटर्न डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए, वीकली वीडियो में जो हमने बोला था, ठीक है। अब निफ्टी में तो ठीक है, वो चमत्कार हो जाता है कभी कभी, तो हो गया जो चमत्कार होने वाला था निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी भी सेल जोन यहाँ पे है, बट मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी उस सेल जोन तक जाएगा, इवन कंसीडरिंग द मूवमेंट्स। ओके, तो निफ्टी से पहले चालू कर देते हैं। निफ्टी में देखो, ये सारे लेवल जो मैंने ड्रॉ किए इंटरवल में ही आपको मिलेंगे। ये ऊपर का लेवल वैसे तो मैंने ड्रॉ किया है, बट इंपॉर्टेंट लेवल यही है जो सेल जोन की टॉप लेवल है, 16,735 टू 740। ओके, तो यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस बहुत है, अगर आपको 10 बजे के आसपास आइदर ये लेवल और ये लेवल। ओके, मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो 765 के ऊपर जाएगा, ये कल की मेरी अपर साइड की कैपिंग लेवल ही है एक तरह से। इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो बाय तो हम नहीं करेंगे, फिर हमारी कोई ट्रेड होगी नहीं आइडियली। ओके, तो 765 एकदम हायर साइड में, बट आई डोंट थिंक उतना भी जाए, डिपेंडिंग अपॉन द गैप अप एंड कितना गैप अप करता है मार्केट। बट मैं एक ये जोन से आप सेल ले सकते हैं, वैसे तो 20 पॉइंट का ही जोन है, 740 टू 765 25 पॉइंट्स का जोन है। ये 25 के पॉइंट के जोन से आप कभी भी सेल कर सकते हो। जो मैंने ग्रुप में आज लिखा भी था कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड क्या होगा निफ्टी का, वो ये होगा, इस तरह की एक अगर हमको ट्रेड मिलेगी, दैट वुड बी अ वंडरफुल ट्रेड इन निफ्टी, बेस्ट ट्रेड होगा अगर हमें मिलता है तो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये 300 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर गया है, और 100-200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, पहले तो ये R2 की, ये हमारे R2 की थ्योरी है, R2 के ऊपर जाएगा, जैसे ही R2 के ऊपर जाएगा इट हैज टू कम बैक विद इन 1 आवर, अनलेस कल भी निफ्टी आईटी 1000 पॉइंट और ऊपर उठ जाए, अगर होगा तो ये व्यू गलत जाएगा। बट मोटा मोटा जो व्यू है, R2 के बाद मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए, कंसीडरिंग जब हमारा आस्ट्रो की टाइमिंग भी हमें नेगेटिव की डायरेक्शन दे रहा है। ओके, राइट। तो आशु की अगर आप टाइमिंग देखोगे, सो वही 10 बजे तक की एक्चुअली बाइंग की है, उसके बाद 10:15 टू 11:30 रेंज बाउंड है, बट विथ नेगेटिव बायस, मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई भी हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह के मूवमेंट शायद हो, डोंट गारंटी बट डोंट बाय, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। 11:30 टू 12 एक आधा घंटे का रेड कैंडल का एक अच्छा पैच है। देन अगेन 12:15 से 3:30 तक सेल ऑन राइज कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज है, जहां पे 2 बजे के बाद एक बड़ा सेल आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दैट इज व्हाट द एस्ट्रो इज सेइंग टू अस। तो निफ्टी में लेवल, ये तो टाइमिंग हो गई, लेवल यही होनी चाहिए, ये जोन में सेल मिलना चाहिए। ये भी हो सकता है कि मार्केट ये जिस सेल जोन की जो टॉप लेवल है उसको टच करके भी सेल दे, पॉसिबिलिटीज भी यही है। तो जो बंदे यहाँ पे टच के लेवल पे सेल ले रहे हैं, तो देखना आपको 30-40 पॉइंट और ऊपर तक का झेलना पड़ेगा अगर मार्केट चला गया तो, ठीक है। उसके बाद सस्टेन हो गया तो फिर तो ये इस लेवल तक आ जाएगा, उड़ जाएगा, बट आई डोंट थिंक मार्केट इतना बड़ा बुलिश फॉर्म में है कि इतना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दैट्स माय व्यू। तो इसी जोन से सेल आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की आपकी सेल, ये लेवल जो है ब्लू लेवल 1620। ओके, तो ये 100 पॉइंट की सेल आपको मिलनी चाहिए। मार्केट यहाँ से रिएक्शन देगा, इतना बड़ा देगा नहीं देगा गारंटी नहीं, छोटा देगा तो भी चलेगा, रिएक्शन देगा, उसको बाय मत करना। अगर स्कैल्पिंग में बाय करना चाहते हो तो करना, फास्ट करना। उसके बाद मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद दोबारा एक फॉल होने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, कैन मार्केट का डाउन साइड का जो मूवमेंट है, क्या ये होगा, ये या होगा, दैट वी डोंट नो। ओके, पर 2 बजे के बाद, क्योंकि मैंने पैटर्न ऐसे बनाया, अगर आप देखोगे 2 बजे के बाद जो डे की लो होगी, अगर वो कट हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 घंटे का सेल बिल्कुल ले लेना है, इधर ये लेवल और ये लेवल, वट एवर लेवल इट इज। ओके, पर मुझे जो लगता है एक डाउन साइड की, अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है तो डाउन साइड की कैपिंग ये होनी चाहिए 550 के आसपास, और 750 से अगर 550 आ रहा है तो इट्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का सेल, नॉट बैड, नॉट बैड, ठीक है। तो इसकी कैपिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपने को ट्रेड क्लोज करना चाहिए। ये हो गया ऊपर साइड का व्यू। जो हम इग्नोर नहीं करेंगे वो है मार्केट फ्लैट या डाउन साइड। मार्केट फ्लैट या डाउन साइड अगर ओपन हो के ये लेवल क्रॉस करता है 620, तो आपको 10 बजे के बाद तो आपको सेल लेनी है यहाँ से यहाँ तक 550 तक, 70 पॉइंट का सेल। अगर ये कट कर देता है
देन 470। ओके, 70 यहाँ से यहाँ 70, यहाँ से यहाँ 70, ये शायद 2 बजे के बाद आपको मिलेगा। ये आपको 11 to 12 के बीच में मिल जाएगा। मतलब मार्केट जरूरी नहीं कि ऐसा ही करे, मार्केट ऐसा भी कर सकता है, कट किया और यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया जो हमारा 1 घंटे का रेंज बाउंड है, और फिर स्विंग लो कट करके यहाँ तक आएगा। इट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटीज है। तो बट अगर ये सिनेरियो होता है तो मेरे ख्याल से ये 11 to 12 के बीच में मिल जाना चाहिए, और ये आपको 2 to 3 के बीच में मिल जाना चाहिए। दैट्स व्हाट द व्यूज। बाकी ऊपर से आ रहा है तो इस व्यू के साथ हम ट्रेड करेंगे। ऊपर से आ रहा है तो डाउन साइड कैपिंग हमारी यही होगी 550 की। अगर मार्केट फ्लैट होके और नीचे से आ रहा है तो डाउन साइड की कैपिंग हमारी 470 की रहेगी। डोंट एक्सपेक्ट इट टू फिल द गैप टुमारो। आई डोंट थिंक के मार्केट यहाँ गैप फिल करेगा कल। हाई चांसेस है कि लास्ट आधे घंटे में अगर 3 बजे के आसपास ये लेवल आता है तो हाई चांसेस है कि मार्केट एक बार अपर साइड रिएक्शन भी दे दे, बट गारंटी नहीं है, तो इग्नोर कर देना था। फॉल भी हो सकता है, ठीक है, बाय मत करना। मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको टारगेट बुकिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग अगर ये पॉइंट मिस कर गए तो कर गए, चलेगा, कोई बात नहीं है, बट यहाँ तक टारगेट बुक हो जाना चाहिए या आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए। बैंक निफ्टी में देखो जो लेवल इंपॉर्टेंट है, कल की जो इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में है वो ये है अपर साइड में, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक जाएगा। बट बाई चांस गया, गैप अप हुआ तो जा सकता है। मतलब कैसे जाएगा मार्केट, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप हुआ, ठीक है, 36,000 ये स्विंग हाई काट कर दिया पहले घंटे में, तो पॉसिबिलिटीज है कि जा सकता है। 1 घंटे तक तो हमें सेल ही नहीं करना है क्योंकि पॉजिटिव रहेगा मार्केट। उसके बाद हम देखेंगे या तो ये आज के डे हाई यहाँ से या फिर यहाँ से, कहीं एक से दोनों जगह से मार्केट गिरना चाहिए। मार्केट को अगर आप गिरा रहे हो आज के डे हाई और यहाँ से, तो आपको लेवल 920 तक का लेना है। 100-150 पॉइंट्स का आपको मिलेगा। ये लेवल अगर कट करता है, ये लेवल्स को ध्यान देना। ओके, सो 35,700 इस बार ये गैप फिल करेगा अगर ये लेवल कट करता है। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस स्विंग, दिस स्विंग, दिस स्विंग। ये लेवल अगर कट करके मार्केट ने नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया तो इस बार ये गैप फिल करेगा। दैट वुड बी आवर सेकंड ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे जो एक जोन आपको दिख रहा है ना, ये जोन में आपको बाइंग मिल सकती है। ओके, बिफोर 2 PM मिल सकती है, बट छोटा मोटा मिलेगा। लाइक ये यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर कट करके नीचे आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट ये जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये बाइंग का तो मैं रिकमेंडेशन कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर गैप फिल करने, यहाँ पे गैप फिल है। दूसरा सेल जोन, जो सेल लेवल जो है वो ये 35,630। ओके, ये इसको ध्यान देना है, बहुत पावरफुल लेवल है ये। ओके, 35,630 अगर काट दिया और 2 बजे के बाद काट दिया तो 630 to 500, ये 130 पॉइंट का सेल है। ओनली 130 पॉइंट का सेल है, बट ये कॉन्फिडेंस से मिलेगा आपको, स्पेशली अगर 2 बजे के बाद आपको मिलता है तो ये 130 पॉइंट आपको ले लेने हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स, 140 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये एरिया में ले सकते हो, किस्मत के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये एरिया में ये धीरे धीरे आएगा मुझे लग रहा है, बट हाउएवर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर, लेवल्स यही है, ये ऊपर का लेवल है, अपर साइड कैपिंग यही है, डाउन साइड की कैपिंग यही है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट द मूव इज हैपनिंग। बट ऊपर से अगर मार्केट आ रहा है तो शायद मार्केट यहीं पे ही कहीं पे निपट जाए, यहाँ तक ना आए। ठीक है, क्योंकि ये जोन थोड़ा सा है पावरफुल, बड़ा पावरफुल नहीं है, मतलब बाई जोन है, मतलब रुकेगा मार्केट। यहाँ पे मार्केट रुक गया, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का सेल ले रहे हो, आपकी ये गैप फिलिंग पे बुकिंग हो जाना चाहिए। दूसरा ट्रेड तब स्टार्ट होना है जब ये लेवल कट होगा, 630 का लेवल कट होगा, 630 640 का लेवल कट होगा तब। अदरवाइज ये जोन में आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है। मतलब 700 to 630 70 पॉइंट्स में कोई ट्रेड नहीं करना है। पॉसिबिलिटीज है मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान कर दे, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर चले जाए और फिर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल कंटिन्यू नहीं रखना है, दैट इज द ओनली व्यू। अगर आप ऊपर से सेल किए हो शायद सेल कंटिन्यू कर दो, ये लेवल पे भी मार्केट ऐसे थोड़ा ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है, बट फिर भी सेल कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि ये बड़ा नहीं जाएगा, दैट इज व्हाट माय व्यू इज। बट यहाँ पे मार्केट बड़ा जा सकता है। देखो यहाँ से 630 से 762, ये 150 पॉइंट्स जा सकता है मार्केट। 150 पॉइंट्स इज बिग, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो उसके हिसाब से ध्यान से करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।